बोस्टन सेल्टिक्स बनाम ऑर्लैंडो मैजिक, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। सेल्टिक्स एट मैजिक, ब्राउन संदिग्ध हैं और हॉलिडे बोस्टन के लिए संभावित हैं। ऑर्लैंडो के लिए कार्टर और फर्ट्स बाहर हैं। बोस्टन ने मिल्वॉकी बक्स को 119-116 के घरेलू जीत के साथ 12-3 कर दिया। सेल्टिक्स ने 52% की शूट की, जिसमें से 40% खरीज की गई थीं। जेलन ब्राउन ने 26 अंक और 8 सहायक के साथ खेला। जेसन टैटम ने 23 अंक और 11 रिबाउंड के साथ योगदान दिया। बोस्टन ने बक्स को 44% शूटिंग और 38% खरीद से अनुमति दी। ऑर्लैंडो ने डेनवर नगेट्स को 124-119 के घरेलू जीत के साथ 10-5 कर दिया। मैजिक ने 54% और 34% खरीज के साथ बनाया। फ्रांज वागनर ने 27 अंक और 4 सहायक के साथ खेला। पाओलो बांचेरो ने 3 सहायकों के साथ 23 अंक दिए। उन्होंने नगेट्स को 47% शूटिंग और 47% खरीद से अनुमति दी। ऑर्लैंडो 107.5 पॉइंट्स प्रति 100 पोसेशन और जोड़ 4.4 नेट रेटिंग के साथ डिफेंसिव एफिशिएंसी में तीसरे स्थान पर है। बोस्टन सड़क पर केवल 45.2% शूट करता है और कुल औसत से 4.5 अंक कम बनाता है। उनकी सड़क पर प्रति 100 पोसेशन 111.8 अंक होते हैं, जिसमें जोड़ 4 नेट रेटिंग है। मैजिक ने 13 में से 10 कवर किए। ऑर्लैंडो जोड़ 6 खेलें। शिकागो बुल्स बनाम टोरंटो रैप्टर्स, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। बुल्स एट रैप्टर्स, लाविन शंकित है शिकागो के लिए। कोलोको टोरंटो के लिए बाहर है। यंग और आचियुवा संदिग्ध हैं। शिकागो 116-102 के रोड हार के बाद 5-11 को चला गया। बुल्स ने 39% और 38% खरीद से हिट किया। डीमार डेरोजन ने 25 अंक और 6 सहायक के साथ खेला। कोबी वाइट ने 5 सहायकों के साथ 23 अंक बनाए। शिकागो ने थंडर को 49% शूटिंग और 38% खरीद से अनुमति दी। टोरंटो ने इंडियाना को 132-131 के रोड जीत के बाद 7-8 हो गया है। रैप्टर्स ने 53% और 41% खरीद के साथ बनाया, लेकिन 17 टर्नओवर्स। पास्कल सियाकम ने 10 रिबाउंड के साथ 36 अंक बनाए। डेनिस श्रेडर ने 6 रिबाउंड के साथ 26 अंक बनाए। टोरंटो ने पेसर्स को 55% शूटिंग और 46% खरीद से अनुमति दी। शिकागो पिछले 5 खेलों में केवल 42.5% शूट कर रहा है और प्रति 100 पोसेशन में औसत 104 अंक है, प्लस धीमी गति में खेल रहा है। रैप्टर्स गृह में रक्षात्मक क्षमता में 10वें स्थान पर हैं। शिकागो और टोरंटो के बीच 216.5 के नीचे खेलें। डेनवर नगेट्स बनाम ह्यूस्टन रॉकेट्स, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। नगेट्स एट रॉकेट्स, कैनकार और मरे डेनवर के लिए बाहर हैं। ओलाडिपो और थॉमसन ह्यूस्टन के लिए बाहर हैं। डेनवर ने ऑर्लैंडो के साथ अपनी 124-119 के रोड हार के साथ 10-5 हो गए। नगेट्स ने 47% और 47% खरीद से शूट किया। निकोला जोकिच ने 30 अंक और एक ट्रिपल डबल बनाया। माइकल पोर्टर ने 25 अंक और 2 सहायक बनाए। डेनवर ने ऑर्लैंडो को 54% शूटिंग और 34% खरीद से अनुमति दी। ह्यूस्टन 7-6 हो गया है उनके 111-91 के घर के जीत के बाद। रॉकेट्स ने 44% और 33% खरीद से हिट किया। जेलन ग्रीन ने 4 सहायकों के साथ 34 अंक बनाए। जबारी स्मिथ ने 18 अंक और 9 रिबाउंड बनाए। ह्यूस्टन ने मैम्फिस को 31% शूटिंग और 19% खरीद से अनुमति दी। डेनवर रोड पर अभ्यंतर औसत से 4.4 अंक है। उन्होंने रोड पर 8 में से 7 बार कवर किया है और उनकी नेट रेटिंग -0.6 है। रॉकेट्स ने अपने घर में 8 में 7 बार जीत हासिल की है, जिसमें उन्होंने प्रति 100 पोसेशन में केवल 103.8 अंक औसत और जोड़ 12.8 नेट रेटिंग की अनुमति दी है। ह्यूस्टन जोड़ 3 खेलें। डेट्रॉयट पिस्टन्स बनाम इंडियाना पेसर्स, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। पिस्टन्स एट पेसर्स, बोग्दानोविच, हैरिस और मॉरिस डेट्रॉयट के लिए बाहर हैं। इंडियाना के लिए नैम्बर्ड और नैस्मिथ संदिग्ध हैं। डेट्रॉयट ने अपने 107-103 के होम हार के साथ 2-13 हो गए। पिस्टन्स ने 44% और 33% खरीद के साथ बनाया और 18 टर्नओवर्स किए। कैट कनिंघम ने 9 सहायकों के साथ 27 अंक बनाए। मार्विन बैगली ने 18 अंक और 8 रिबाउंड बनाए। डेट्रॉयट ने नागेट्स को 46% शूटिंग और 39% 3 पॉइंट रेंज से अनुमति दी। इंडियाना 8-6 है, जिसके बाद उन्होंने टोरंटो को 132-131 के घर के हार के साथ। पेसर्स ने 55% और 46% खरीद के साथ हिट किया। टायरीस हैलिबर्टन ने 16 सहायकों के साथ 33 अंक बनाए।
बड्डी हील्ड ने 31 अंक और 5 सहायक दिए। इंडियाना ने रैप्टर्स को 53% शूटिंग और 41% थरीज से अनुमति दी। इंडियाना ने 13 में से 14 ओवर किया है और प्रति 100 पोसेशन में 122.7 अंक औसत और 120.4 प्रति 100 क्षमता द्वारा अनुमति दी है। वे सबसे तेज गति से खेलते हैं। पिस्टन्स भी तेज खेलते हैं। पिछले 5 खेलों में इंडियाना 52.7% शूटिंग और प्रति खेल 135 अंक की औसत के साथ अनुमति दे रहा है। डेट्रॉइट इस अवधि में प्रति खेल 111 अंक औसत कर रहा है और 46.8% शूटिंग कर रहा है। डेट्रॉइट और इंडियाना 246.5 के ऊपर खेलें। मायामी हीट बनाम न्यूयॉर्क निक्स, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। हीट एट निक्स, हैरो, हैम्पटन और स्मिथ मायामी के लिए बाहर हैं। अडेबायो और रॉबिन्सन संदिग्ध हैं। न्यूयॉर्क के लिए फोरनिये शंकित है। मायामी 10-5 के साथ हैट क्लीवलैंड को 129-96 के रोड जीत के बाद। हीट ने 53% बनाया और 57% थरीज से बनाया। काइल लोवरी ने 28 अंक और 3 सहायक के साथ खेला। हेमी जैकेज ने 22 अंक और 7 रिबाउंड बनाए। मायामी ने कैव्स को 47% शूटिंग और 47% थरीज के साथ और 19 टर्नओवर्स के साथ अनुमति दी। न्यूयॉर्क 8-6 है, जिसके बाद उन्होंने मिनेसोटा को 117-100 के रोड हार के बाद खेला। निक्स ने 35% और 24% थरीज के साथ बनाया। जेलन ब्रंसन ने 25 अंक और 6 सहायक के साथ खेला। जूलियस रैंडल ने 21 अंक और 14 रिबाउंड बनाए। न्यूयॉर्क ने इंडियाना को 51% शूटिंग और 32% थरीज से अनुमति दी। मायामी पिछले 5 खेलों में 449.2% शूट कर रहा है और प्रति खेल औसत 115.4 अंक है। उस अवधि में उनकी प्रति 100 पोसेशन में औसत 123.3 अंक है, जिसमें जोड़ 12.6 नेट रेटिंग है। मायामी जोड़ 5.5 खेलें। न्यू ऑर्लिन्स पेलिंस बनाम लॉस एंजल्स क्लिपर्स, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। पेलिंस एट क्लिपर्स, मैकॉलम, मफी और रायन न्यू ऑर्लिन्स के लिए बाहर हैं। पॉवेल संदेहास्पद है। सैन एंटोनियो 8-7 हो गया है उनके 117-112 के घरेलू जीत के साथ सैक्रामेंटो किंग्स। पेलिंस ने 47% और 23% थरीज से शूट किया। जायन विलियमसन ने 25 अंक और 26 सहायक बनाए। ब्रैंडन इंग्राम ने 23 अंक और 4 रिबाउंड्स के साथ योगदान किया। न्यू ऑर्लिन्स ने सैक्रामेंटो को 45% शूटिंग के साथ और 34% थरीज से छोड़ा। लॉस एंजल्स 6-7 हो गया है उनके 109-102 के रोड जीत के बाद। क्लिप्स ने 45% और 32% थरीज से शूट किया। कवाई लेनर्ड ने 26 अंक और 4 सहायक बनाए। पॉल जॉर्ज ने 23 अंक और 8 रिबाउंड्स के साथ। लॉस एंजल्स ने स्पर्स को 38% और 29% थरीज से शूट करने की अनुमति दी। इस पीरियड में लॉस एंजल्स बड़ी रूप से डिफेंसिव फॉर्म में है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 मैचों में 43.7% शूटिंग की अनुमति दी है। पेलिंस इस क्षण में टीमों को 45.5% शूटिंग करने की अनुमति दे रहा है। रोड पर न्यू ऑर्लिन्स केवल 43.8% शूट कर रहा है। न्यू ऑर्लिन्स और लॉस एंजल्स के ऊपर 226.5 के ऊपर खेलें। फिनिक्स सन्स बनाम मैम्फिस ग्रिजलीज, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। सन्स एट ग्रिजलीज, बीट, यूबैंक्स, ली और वेटानबे फिनिक्स के लिए बाहर हैं। क्लार्क, कैनार्ड, लारेविया, मोरेंट, स्मार्ट और टिलमैन मैम्फिस के लिए बाहर हैं। बेन ऑर्बान इसके लिए संदिग्ध है और हैरिस संभावित हैं। फिनिक्स ने अपनी 123-115 घरेलू जीत के साथ 8-6 किए हैं। सन्स ने 45% और 39% थरीज के साथ हिट किया। केविन ड्यूरेंट ने 32 अंक और 8 रिबाउंड के साथ खेला। डेविन बुकर ने 25 अंक और 10 सहायक के साथ खेला। फिनिक्स ने वॉरियर्स को 47% शूटिंग और 30% थरीज से अनुमति दी। मैम्फिस 111-91 के रोड पर ह्यूस्टन रॉकेट्स के साथ हार कर 3-11 हो गया है। ग्रिजलीज ने 31% और 19% थरीज के साथ बनाया। जारेन जैक्सन ने 7 रिबाउंड के साथ 23 अंक बनाए। डेजमन बेन 3 सहायकों के साथ 23 अंक बनाए। उन्होंने रॉकेट्स को 44% शूटिंग और 33% थरीज से अनुमति दी। मैम्फिस 28वें स्थान पर है, जो ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 106.7% पोसेशन की औसत से है। पिछले 5 खेलों में ग्रिजलीज 39.4% शूट कर रहे हैं। सन सड़क पर केवल 45.2% शूट करता है और सड़क पर ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 18वें स्थान है, प्लस शानदार दिखाई देती है। वे सड़क पर धीमे खेलते हैं। फिनिक्स और मैम्फिस के बीच 222.5 के नीचे खेलें।
सैक्रामेंटो किंग्स बनाम मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। किंग्स एट टिम्बरवॉल्व्स, मुरे, लेन और एलिस सैक्रामेंटो के लिए बाहर हैं। जोन्स संभावित है। क्लार्क, मैकडेनियल्स और मैकलॉफ्लिन मिनेसोटा के लिए बाहर हैं। सैक्रामेंटो न्यू ओरलीज को उनके 117-112 के रोड हार के साथ 8-6 हो गए। किंग्स ने 45% और 34% थरीज से मारा। डिएरन फॉक्स ने 5 सहायकों के साथ 26 अंक बनाए। डोमांतस साबोनिस ने 9 रिबाउंड और 3 असिस्ट के साथ 23 अंक योगदान किया। सैक्रामेंटो ने पेलिन्स को 47% शूटिंग और 23% थरीज से अनुमति दी। मिनेसोटा ने अपने 112-99 के घर की जीत के बाद 11-3 हो गया है। टिम्बरवॉल्व्स ने 48% के साथ 38% थरीज से शूट किया। एंथनी एडवर्ड्स ने 26 सहायकों के साथ 31 अंक बनाए। कार्ल एंथनी टाउन्स ने 23 अंक और 11 रिबाउंड पोस्ट किए। मिनेसोटा ने 76 रस को 39% शूटिंग और 22% थरीज से अनुमति दी। मिनेसोटा 106.2% पोसेशन और जोड़ 6.8 नेट रेटिंग के साथ डिफेंसिव एफिशिएंसी में शीर्ष पर है। सैक्रामेंटो उनके पास की गई 5 मैचों में 49.1% शूटिंग की अनुमति दे रहा है। रोड पर किंग्स प्रति 100 पोसेशन में 111.5 अंक औसत कर रहे हैं और -2.7 नेट रेटिंग है। मिनेसोटा -3.5 खेलें। सैन एंटोनियो स्पर्स बनाम गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। स्पर्स एट वॉरियर्स, सैन एंटोनियो का एक साफ चोट की रिपोर्ट है। पेटन के साथ गोल्डन स्टेट के लिए हरी है। सैन एंटोनियो 3-12 हो गया है उनके 109-102 के घरेलू हार के बाद लॉस एंजल्स क्लिपर्स से। स्पर्स ने 38% और 29% थरीज से कन्वर्ट किया। विक्टर वेम्बान्यामा ने पांधरेबाजी के साथ 22 अंक बनाए। डेविन वेसेल ने 18 अंक और 4 सहायक दिए। सैन एंटोनियो ने क्लिपर्स को 45% शूटिंग और 32% थरीज से अनुमति दी। गोल्डन स्टेट ने अपने 123-115 के फिनिक्स के रोड हार के बाद 7-8 हो गया है। वॉरियर्स ने 47% और 30% थरीज से शूट किया। क्ले थॉम्पसन ने 23 अंक और 3 रिबाउंड प्रोड्यूस किए। स्टेफ करी ने 16 अंक और 6 रिबाउंड प्राप्त किए। गोल्डन स्टेट ने सन्स को 45% शूटिंग और 39% थरीज से अनुमति दी। सैन एंटोनियो रोड पर 51.9% शूटिंग और 126.5 अंक प्रति खेल और 5वें सबसे तेज गति से खेलता है। पिछले 5 मैचों में वॉरियर्स ने 120 अंक और 47.8% शूटिंग की अनुमति दी है। सैन एंटोनियो और गोल्डन स्टेट के ऊपर 233.5 के ऊपर खेलें। वॉशिंगटन विजार्ड्स बनाम मिल्वॉकी बक्स, NBA पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। विजार्ड्स एट बक्स, रोलिस और राइट वॉशिंगटन में बाहर हैं। क्राउडर जियानिस के साथ मिल्वॉकी के लिए संभावित हैं। वॉशिंगटन ने चार्लोट में अपने 117-114 के रोड हार के साथ 2-2 हो गए। विजार्ड्स ने 46% और 34% थरीज से शूट किया। काइल कुजमा ने 9 सहायकों के साथ 28 अंक बनाए। जॉर्डन पूल ने 24 अंक और 5 रिबाउंड पोस्ट किए। वॉशिंगटन ने हॉर्नेट्स को 47% शूटिंग और 43% थरीज से अनुमति दी। मिल्वॉकी अपने 119-116 के बॉस्टन के रोड हार के बाद 10-5 हो गया है। बक्स ने 44% और 38% थरीज से शूट किया। ब्रुक लोपेज ने 8 रिबाउंड के साथ 28 अंक पोस्ट किए। डेमियन लिलार्ड ने 27 अंक और 5 सहायक बनाए। मिल्वॉकी ने बॉस्टन को 52% शूटिंग और 40% थरीज से अनुमति दी। वॉशिंगटन रोड पर 50.4% शूटिंग और प्रति 100 पोसेशन में 123.2 अंक अनुमति देता है। मिल्वॉकी अपने घर में तीसरी सबसे तेज गति से खेलता है और प्रति 100 पोसेशन में 115.1 अंक औसत कर रहा है और 112.7 प्रति 100 देना है। विजार्ड्स डिफेंसिव एफिशिएंसी में 28वें स्थान पर है जो 119.5 प्रति 100 पोसेशन और जोड़ 6.8 नेट रेटिंग अनुमति देता है और दूसरे सबसे तेज गति से खेलता है। मिल्वॉकी और वॉशिंगटन 246.5 के ऊपर खेलें।